क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक। एक्सरसाइज 8.2 आपकी टोटली बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर आपको वो टेबल बनाना अभी तक नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। और यहाँ पर आपको एक सम पैटर्न गिवन है। तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू का यहाँ पर पुटअप करोगे। साइन 60 आपको पता है क्या होगा, √3/2। कॉस 30 होता है हमारा √3/2 प्लस साइन 30 होता है हमारा 1/2। कॉस 60 होता है हमारा 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। बेस सेम है तो एलसीएम लोगे तो 3 + 1 तो 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए, 2 टाइम्स यहाँ पर आपको दे रखा है tan² 45, मतलब tan 45 की वैल्यू डालने के बाद उसका स्क्वायर करना है। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 होता है हमारा √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 होता है हमारा √3/2 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट तो 2 1 जा 2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 होता है हमारा 1/√2। अगर आपको sec 30 नहीं पता है तो cos 30 इसका रेसिप्रोकल होता है। तो cos 30 होगा √3/2 तो उसका क्या होगा 2/√3। sin 30 होता है हमारा 1/2 तो cosec मतलब उसका रेसिप्रोकल 2/1। 1/√2 आपका एज इट इज। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो आपको बना 2 + 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3। √3 कहाँ जाएगा ऊपर और √2 कहाँ जाएगा नीचे। तो आपका बनेगा √3 अपॉन √2 ब्रैकेट 2 + 2√3। सबसे पहले √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, क्योंकि रूट वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट आ गया, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको बना 2 इंटू √6 माइनस 2 इंटू 6 3 जा 18। नीचे आपका बन गया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। 2√6 एज इट इज माइनस 18 को हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। तो ये आपका बन गया 2√6। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो इसके जगह बाहर कितना आएगा 3 और 3 2 जा 6, 6√2। 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24। तो 2 कॉमन आया तो √6 माइनस 3√2 होल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24 तो आपका कितना आ गया -16। 2 8 जा 16। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी टर्म बनेगी 3√2 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, साइन 30 आपको पता है कितना होता है 1/2। tan 45 होता है हमारा 1 माइनस cosec 60 कितना होगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय sec 30 होता है हमारा 2/√3। cos 60 होता है हमारा 1/2। 45 कितना होगा 1। हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2 माइनस 2/√3। हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2 प्लस 2/√3। सबसे पहले क्या लोगे एलसीएम लोगे तो आपका ऊपर बनेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी तो आपकी टर्म बची 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब नीचे आपकी टर्म रूट में आ गई है तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी पैटर्न आपका a माइनस बी का बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे आपका बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b²। ऊपर हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 माइनस ऑफ 16 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 27 में से 16 गए तो आपके बचेंगे 7 प्लस 4 11 27 प्लस 16 43 माइनस 24 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय sec 30 होता है हमारा 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय sin 30 होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 नीचे आप एलसीएम लोगे तो 4/4 तो ये आपका बन गया 1 तो मतलब डिनोमिनेटर आपका रिमूव हो गया तो आपका बचेगा 5/4 प्लस इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो 16 माइनस 3/3 तो 5/4 प्लस 13/3 इन दोनों का एलसीएम लिया 4 3 जा 12 3 5 जा 15 4 3 जा 12 4 1 जा 4 5 तो आपका कितना आ गया 67/12। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है और आपको ये बताना है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से वो किस वैल्यू को करेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 2/√3/1 प्लस 1/3 क्योंकि √3 का स्क्वायर 3। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा 2/√3/3 प्लस 1 4/3 3 आपका जाएगा ऊपर और √3 जाएगा आपका नीचे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय √3 2 2 जा 4 तो यहाँ का क्या बन गया 3/2√3। डिनोमिनेटर में रूट कभी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज तो आपका बनेगा 3√3/2 इंटू 3 3 से 3 कैंसिल आउट तो आंसर कितना आ गया √3/2। अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो √3/2 आपकी कब वैल्यू होगी आइदर sin 60 आपका √3/2 होता है और cos 30 आपका √3/2 होता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि इन दोनों में से कौन सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है। sin 60 आपको गिवन है cos 60 tan 60 sin 30 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 यहाँ पर कितना आ रहा है √3/2 tan 60 होता है √3 नहीं आ रहा cos 60 होता है हमारा √3/2 cos 60 होता है हमारा 1/2 बट यहाँ पर क्या आ रहा है √3/2 तो मतलब ये आपकी किसकी वैल्यू बन गई sin 60 की वैल्यू बन गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑप्शन नंबर ए sin 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर भी हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन tan 45 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 1 प्लस 1 तो 0/2 मतलब 0। अब यहाँ पर आपको वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज डायरेक्टली आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी कितना आ रहा है 0। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर मैं साइन ऑफ 2a लिखूँ और 2 टाइम्स ऑफ साइन a लिखूँ ये आपका किस एंगल पे वेरीफाई करेगा। यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है 0 30 45 60 तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं तो सपोज आपने एक वैल्यू ले ली 0 डिग्री तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा और साइन 0 कितना होता है 0 होता है। अगर मैं RHS लूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 कितना होगा 0 तो 2 इंटू 0 0। ये आपका फर्स्ट केसेस में ही क्या हो गया वेरीफाई हो गया।
तो इस करके आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि इसका आंसर कितना आ गया, ए 0 डिग्री। अगर आपका फर्स्ट केसेस में आपका इक्वल नहीं आए तो आप सेकंड ऑप्शन को चेक कीजिए, फिर थर्ड को। अगर आपका जहाँ पर आपको पता चल गया कि वेरीफाई हो गया तो आपको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 tan 30 डिग्री ऑन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये आपका बनेगा 2/√3, ये आपका बनेगा 1 माइनस 1/3। इन दोनों का क्या लोगे एलसीएम, तो 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, तो 2/√3 अपॉन 2/3। 3 आपका जाएगा ऊपर, √3 जाएगा आपका नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका बन गया 3/√3। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज, तो आपका बनेगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, √3। अब √3 आपका दो केसेस में एप्लीकेबल है। पहला, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे √3 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। अब आप देख लीजिए कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, tan 60 दे रखा है, क्योंकि cot तो मेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पर आप सीधा लिखोगे कि इसका आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन, tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इफ tan ऑफ a प्लस बी बराबर है √3, tan ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/√3 और दोनों के एंगल का सम 0 से बड़ा है और छोटा है 90 के और बराबर है 90 के, और a की वैल्यू बड़ी है b से, तो फाइंड a एंड b। यहाँ पर आपको बोला गया है कि tan ऑफ a प्लस बी बराबर है √3। अब टेबल में आपने ये देखना है कि √3 आपकी tan में कब होती है। तो अगर आप टेबल में देखोगे तो आपकी √3 वैल्यू इन टर्म ऑफ tan होती है tan 60 में। तो tan ऑफ a प्लस बी किसके बराबर आ गया, tan ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे दोनों के एंगल को, तो आपका a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के। तो ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, आपको बोला गया है कि a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। अगर आप टेबल में देखोगे तो 1/√3 आपकी tan में कब होती है वैल्यू, tan ऑफ 30 डिग्री। तो अगर हम इसके दोनों एंगल को कंपेयर करें तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। दोनों के एंगल सेम है विद अपोजिट साइन, तो कैंसिल आउट, तो 2a बराबर है 90 डिग्री, तो a आपका कितना आ गया, 45 डिग्री। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो पुट इन फर्स्ट, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b आपका कितना आ गया, 15 डिग्री। अब कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a आपका बड़ा आना चाहिए b से, तो यस आ रहा है, और इन दोनों का सम क्या है, 0 से बड़ा है और छोटा है 90 के। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ऑफ a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। तो इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर एंगल को लेट करोगे। सपोज आपने लेट कर लिया a 30 डिग्री और b आपने लेट कर लिया 60 डिग्री। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, साइन ऑफ 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो साइन ए मतलब साइन 30, साइन बी मतलब साइन 60। साइन 30 होता है हमारा 1/2 और ये होता है हमारा √3/2, तो 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 1.73 अपॉन 2, तो 2.73/2। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 1.365। अगर आप ध्यान से देखो क्या 1 और 1.365 बराबर है, नो, तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉल्स। इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। और रीजन के लिए आपने एक वेरीफाई कर दिया कि इस वैल्यू पर ये दोनों क्या नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे। तो पार्ट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वो कह रहा है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को अगर इंक्रीज करूंगा तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45,
साइन 60, साइन 90, क्योंकि आपको टेबल में इसी की वैल्यू आपको सिखाई गई है। साइन 0 कितना होगा 0, साइन 30 कितना होगा 1/2 मतलब 0.5, साइन 45 मतलब 1/√2 मतलब √2/2 मतलब 1.41/2 मतलब 0.705, साइन 60 √3/2 मतलब 1.73/2 मतलब 0.865, साइन 90 कितना होता है 1। अगर आप यहाँ पर पैटर्न को देखिए, जैसे जैसे आपका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है एंगल का, वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो मतलब आंसर क्या बन गया, ट्रू। पार्ट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। क्या अगर मैं उसके एंगल को इंक्रीज करूंगा तो क्या कॉस की वैल्यू इंक्रीज करेगी? तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस 30 कितना होगा √3/2 मतलब 1.73/2 0.865, कॉस 45 1/√2 √2/2 1.41/2 0.705, कॉस 60 1/2 मतलब 0.5, कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे हमने एंगल की वैल्यू इंक्रीज करी बट उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मतलब इसका आंसर क्या बन गया, फॉल्स। पार्ट नंबर 4, साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब ये क्या दोनों एंगल आपके बराबर रहेंगे हर एक वैल्यू पे? तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है साइन थीटा। सपोज मैं थीटा यहाँ पर लेट कर रहा हूँ 30 डिग्री, तो साइन 30 आपका क्या बन गया 1/2। RHS आपने निकाला कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये आपका क्या निकला √3/2 मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू √3/2। तो मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या बन गया, फॉल्स। ये दोनों एंगल आपके सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, उसके अलावा कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इस करके इसका आंसर क्या बन गया, फॉल्स बन गया। पार्ट नंबर 5, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर देखोगे वैल्यू को, तो डायरेक्टली अगर आप देख सकते हो तो इसका आंसर कितना आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। बट सपोज आप पेपर में भूल गए कि इसका आंसर नॉट डिफाइंड है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसलिए ट्रिक सिखा देता हूँ। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। एंगल कितना दे रखा है 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 अपॉन साइन ऑफ 0। कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0। तो इस करके यहाँ पर आंसर क्या बन गया, नॉट डिफाइंड बन गया। ये एक आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, अगर आपको ये टेबल में याद ना हो तो ये आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ट्रू, कि ये हमारा एंगल क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।